ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे YouTube व्यूवर्स, कंप्यूटर लर्निंग जोन चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट टाइम क्लास 124 का टॉपिक हमारा वाइंड अप हो चुका था। एमएस वर्ड की क्लास 124 हमने ब्रेक्स मेन्यू के हवाले से सीखी थी और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 125 लाइन नंबर्स से हम कंटिन्यू करते हैं। ये लाइन नंबर्स ये क्या है, आए ज़रा इस बारे में हम समझते हैं। ये लाइन नंबर्स की सेटिंग कैसे अप्लाई होगी, क्या तरीकाकार है इसका। सपोज कर लें हमारे पास यहाँ टेक्स्ट लिखा हो बहुत ज़्यादा, 85 पैराग्राफ्स हम इसमें मेंशन कर देते हैं ताकि ज़्यादा लिखा हुआ इसमें टेक्स्ट हमारे पास आ जाए। ठीक है, इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ जाकर टाइप कर देंगे। हमने 50 पैराग्राफ्स मेंशन कर दिए यहाँ पर, ये 50 पैराग्राफ्स आ गए। तो हमारे पास ये 50 पैराग्राफ्स मौजूद हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आए, इसमें लिखवा रहा है लाइन नंबर्स। ये लाइन नंबर्स की सेटिंग कैसे अप्लाई होगी। 5 पेजेस हैं हमारे पास। ठीक है, अब हर लाइन के शुरू में देखें कोई नंबर वगैरह लाइन का नहीं आ रहा। लाइन की नंबरिंग लाने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन नंबर्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नॉन के ऑप्शन पर क्लिक किया है, कोई नंबर नहीं आ रहा। कंटिन्यूस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हर लाइन के शुरू में उसका जो नंबर है वो मेंशन हो गया। अब फाइल का यानी कि जो पेज का सबसे आखिरी हिस्सा था, मतलब आखिरी लाइन थी, उस लाइन का नंबर 39 और नेक्स्ट पेज के अंदर उस लाइन का नंबर आगे कंटिन्यू हो रहा है। 39 फर्स्ट पेज के एंड में और नेक्स्ट पेज के स्टार्ट में 40 से स्टार्ट हो रहा है। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, फिर कैसा हो, हम चाहते हैं होना ये चाहिए कि रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच पेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि हर पेज की पहली लाइन का नंबर 1 से कंटिन्यू होगा। देख रही हैं, हर पेज की पहली लाइन का नंबर 1 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक सेटिंग दी हुई है, इसमें जैसे चाहें आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद इस पॉइंट पर क्लिक करें, रीस्टार्ट इस सेक्शन, इसको वैसे ही रहने देंगे। सरप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, ये क्या है, वो पैराग्राफ के जिसके हम सिलेक्शन लेंगे और यहाँ जाकर आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब देखें नंबर कंटिन्यू हो गए, लेकिन उस पैराग्राफ से हटकर अगले पैराग्राफ से कंटिन्यू हुए। 16 वहाँ और 17 यहाँ आ गया। दरमियान के पैराग्राफ की जो लाइंस थी वो हाइड हो गई और आगे मूव हो गई। ठीक है, अब इस तरीके से लाइन की जो नंबरिंग थे वो हाइड हो गई। अब यहाँ पर आएंगे, इसके अंदर सरप्रेस से चेक करा देंगे, वापस पहले की कंडीशन में इसकी नंबरिंग कंटिन्यू हो जाएगी। अब इसे ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये जो नंबरिंग आ रही है लाइन नंबर की, नंबरिंग जितनी भी है नंबर्स वगैरह सारे हाइड हो जाएंगे, यानी कि रिमूव हो गए यहाँ से। ठीक है, यह था लाइन नंबर्स के हवाले से। अब इसमें एक ऑप्शन आ रहा है हाइफेनेशन। हाइफेनेशन ये क्या होता है, यकीनन आपको इस बारे में इल्म होगा। सपोज कर लें जैसे कि ये लिखा हुआ आ रहा है सर्च, अगर ये बिल्कुल लाइन के एंड में आ रहा होता और हाइफेनेशन की सेटिंग हमने अप्लाई की होती, आधा वर्ड कट के इसकी आधी स्पेल कट के नीचे की लाइन पर और आधी इस ऊपर की लाइन के इस हिस्से पे आ रही होती और बीच में माइनस का साइन की तरह का डैश का साइन आ रहा होता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है हाइफेनेशन, जो इस चीज़ को वाजे करता है कि ये वर्ड अगली लाइन पर कंटिन्यू है। ठीक है, आए कैसे ये सेटिंग अप्लाई होगी, मखसूस एरिया की आप सिलेक्शन ले लें जहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं और ऑटोमेटिक के ऑप्शन पर क्लिक करें। देखें, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है गेर लीज। देखें, ऊपर लिखा आ रहा है गेर और नीचे आ रहा है रीज। ठीक है, दरमियान में एक माइनस का साइन आ रहा है, इसे कहा जाता है हाइफेनेशन। इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास पिक्चर। तो देख रही है, अक्सर देखा होगा टेक्स्ट जो बुक्स वगैरह होती हैं उसके अंदर भी लेसन वगैरह के अंदर बाज़ औक़ात किसी वर्डिंग में हाइफेनेशन की सेटिंग अप्लाई की भी होती है। ठीक है, तो चाहे आप सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। मैनुअल पे क्लिक करके आप देखें, कहा जा रहा हाइफेनेशन इज़ कंप्लीट, यानी कि जिन वर्डिंग में आना था हाइफेनेशन अप्लाई होना था वो हो चुका है। अब इसे ख़त्म करने के लिए नॉन के ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी हाइफेनेशन की सेटिंग थी उसे आप रिमूव कर सकते हैं। खैर, इसके बाद हमने किसी पैराग्राफ की सिलेक्शन ली। अब ये लिखा हुआ आ रहा है इंडेंट। अब लेफ्ट से कितना इंडेंट मूव कर सकते हैं, माइनस करना चाहते हैं, इस नीचे के पॉइंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ तक कितना मूव होगा, इतना माइनस पे जाएगा। बैक के बाउंड्री से भी क्रॉस हो गया, वो हाइड होना शुरू हो गया। ठीक है, तो उसको एक लिमिट के मुताबिक आप चाहें तो यूज़ में ला सकते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं राइट से कितना मूव करना है इसका इंडेंट, राइट से आप मूव कर सकते हैं। ऊपर से लाइन कट के नीचे की यानी मूव हो रही है और नीचे से वापस बैक आ रही हैं। ठीक है, और मज़ीद चाहें तो उसको आप राइट यानी कि बॉर्डर की तरफ बढ़ा सकते हैं। हम चाहते हैं इसका और इससे पहले वाले पैराग्राफ का स्पेस बढ़ाना है, स्पेस बिफोर। देख रहे हैं, स्पेसिंग बिफोर, इसका इससे पहले वाले पैराग्राफ का स्पेस बढ़ रहा है। रिमूव करना चाहते हैं, मतलब कम करना चाहते हैं, यहाँ तक कि कम करेंगे एक लिमिट के मुताबिक फिर रिमूव भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाले पैराग्राफ का स्पेस बढ़े तो आफ्टर के ऑप्शन पर आकर यहाँ से स्पेस बढ़ा सकते हैं, यहाँ से चाहें तो स्पेस कम भी कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शंस पोजीशन वगैरह के हवाले से जो आ रहे हैं, वार्प टेक्स्ट के नाम से ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर रैप टेक्स्ट वगैरह, ब्रिंग टू फ्रंट वगैरह, इस तरह की जो सेटिंग है यहाँ पर ये सारे ऑप्शन डेड हुए हैं। तो ये पिछले क्लासेस के अंदर हमने ये सीखा था इस बारे में। अगर हम कोई भी शेप वगैरह ड्रॉ करते हैं और इस पर डबल क्लिक करेंगे, जो फॉर्मेट मेन्यू के अंदर ये सेटिंग हमारे पास यहाँ यानी कि शो है, यही सेटिंग हमारे पास लेआउट के अंदर भी यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास नंबर 25 वाइंड अप हुई। सेम वही ऑप्शन है, यहाँ से भी आप इसे चाहें तो यूटिलाइज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नंबर 26 के अंदर हम रेफरेंसेस मेन्यू को हम कंटिन्यू करेंगे। ये थी हमारी क्लास नंबर 25 वाइंड अप हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नंबर 26 के अंदर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुआ में जब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।